आज हम एक नया एग्जाम्पल लाए हैं जो पिछले वीडियोज में आपको दिख रहा था कि नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ रहेगा, हम उसका क्रिटिकल पाथ कैसे निकालना है। सो हमेशा की तरह क्वेश्चंस में है अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट स्टार्ट टाइम निकालना। ये आपका नेटवर्क डायग्राम दिया है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर नोड के बारे में देखेंगे कि उसका अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट क्या है। मैंने कहा था अनलेस कुछ कहा मिल जाए, फर्स्ट नोड का अर्ली स्टार्ट हम लोग 0 एज्यूम करें। So E1 is 0. Once you assume it as a 0 and this activity time is 2, so 0 plus 2 is 2. इसका earliest start होगी। उसी तरह 3 के बारे में क्या बोलेंगे? 0 plus 2 बोलो जी। 4 के बारे में 0 plus 1 1। उसी तरह से 5 के बारे में ध्यान से देखना है 1 plus 3 4। लेकिन 5 पर एक और इवेंट होना चाहिए कि 2 plus 8 10। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर किसी नोड पर एक से ज़्यादा एक्टिविटी मर्ज कर रहा है तो सभी एक्टिविटीज़ का जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वो निकालना, मतलब 2 plus 8 10 होगा, न कि 1 plus 3। सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ 5 इज 10। उसी तरह से 6 का निकालिए, यहाँ तक का है 2 plus 4 6। 7 के बारे में मतलब इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 2 plus 5 7। उसी तरह से 8 के बारे में बताइए। अगेन इस पर आपको देखना है कि दो एक्टिविटी यहाँ पर मर्ज करना है, दोनों के आने का रास्ता क्या हो जाएगा? 7 plus 4 11, बट यहाँ से 6 plus 1 7। तो हमने क्या कहा था कि अगर एक से ज़्यादा है तो सभी में जो मिनिमम मैक्सिमम रहेगा, मतलब 7 plus 4 11। सो E8 हो गया आपका 11। फिर 9 में हम लोग देखेंगे 9 पर दो एक्टिविटी मर्ज करना है, 8 से 9 जाएंगे तो 11 plus 3 14। लेकिन एक दूसरा जो रास्ता है तो 10 plus 5 होगा 15, तो मैक्सिमम इज 15। दैट्स व्हाई E9 is said to be 15। फिर पिछले क्लास की तरह अनलेस कुछ कहा नहीं जाए, लास्ट एक्टिविटी का लेटेस्ट टाइम भी हम लोग वही एज्यूम करेंगे जो लास्ट एक्टिविटी का अर्लीस्ट टाइम है, राइट। तो अर्लीस्ट टाइम है इसका 15, L9 भी होगा 10। L9 15 हो गया, L8 कितना हो जाएगा? आपको माइनस करते जाना, तो 15 minus 3 12। अब L8 के बाद 7 में है, ये 12 है, माइनस 4 करेंगे तो हो गया 8। 7 के बाद 6 में आएंगे तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता था 1 11 11 minus 1 हो गया आपका, सॉरी ये L8 है आपका 12 12 minus 1 हो गया। हमेशा अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक नोड का जो लेटेस्ट स्टार्ट है उसमें हम उस एक्टिविटी का एक्टिविटी टाइम माइनस करेंगे। सो लेटेस्ट स्टार्ट का 12 minus 1 हो गया 7 की बात आई, 7 का हो जाएगा 6 हो गया, 7 हो गया, 5 में आ जाओ, 5 में 15 minus 5 is 3। अब 5 के बाद 4 में आइए, ये है 10 minus 3 जो 7। अब यहाँ पर आइए 4 के बाद 3 में जब हम लोग आते हैं तो देखेंगे कि यहाँ से 2 निकल रहा है, तो पहला के द्वारा हो गया 10 minus 8 is 2, और यहाँ से हो गया 8 minus 5 is 3। यहाँ जो मिनिमम होगा वो लिखा जाता है, अर्लीस्ट स्टार्ट में मैक्सिमम, लेटेस्ट स्टार्ट में। E2 इज वेरी सिंपल, L2 L6 हमारा 11 था, 11 minus 4 is 7। सो अब जब हम लोग 1 की बात करते हैं तो 7 minus 2 करोगे तो 5, यहाँ पर तुम्हारा 2 minus 2 करोगे तो 0, 7 minus 1 करेंगे तो लेटेस्ट स्टार्ट में हम लोग मिनिमम टाइम लेंगे और मिनिमम टाइम आपका 2 minus 2 है। इस तरह से हमारा L1 और E1 हो जाता है। अब हमें देखना है क्रिटिकल पाथ। हमने कहा था E1 अर्लीस्ट टाइम और लेट टाइम अगर सेम है तो उसमें क्रिटिकल नोड होंगे, 1 इज अ क्रिटिकल नोड, 3 इज अ क्रिटिकल नोड, 5 इज अ क्रिटिकल नोड, 9 इज अ क्रिटिकल नोड। यहाँ पर भी 15 15 है, 10 10 है, 2 2 है, 0। अदर्स को आप देख लीजिए सभी सेम नहीं है, ये 6 से 10 तो ये 2 है तो 7 1 है। इस तरह से हम लोग क्रिटिकल पाथ। थैंक यू। आप और भी प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे